ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार महक को शमशेर के साथ मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों, जब वो उसको मारने के लिए उसके घर में आता है तो शमशेर उसको बोलता है कि अगर आप उसको अपने बाबा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर शमशेर अपने बाबा के घर में जाता है और उसको जाकर कहता है कि आपको मेरे पागलपन का पता है, मैं अपने पागलपन में किस हद तक गुज़र सकता हूँ। तो उसके बाबा उसको कुछ नहीं कहते, आगे से खामोश रहते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहता है कि अगर आपने महक को आँख उठा कर भी देखा तो मैं आपका वो हाल करूँगा कि जो किसी के देखने के काबिल ना रहेगा। अपने बाप को ये धमकियाँ लगा कर चले जाता है। तो उसके बाद उसका बाप जो है वो पुलिस वालों को ढूँढता है और कहता है कि आपको मैंने एक काम किया था, आपको ये भी आप नहीं काम कर सके। तो उनको भी धमकियाँ देता है मारने की, और अगर कहता है कि आपकी ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपकी ट्रांसफ़र, पुलिस वाले कहता है कि मैं आपकी ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कराऊँगा जहाँ पर आपको पीछे आने का रास्ता कोई नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जब ऐसन घर से वापस आता है तो उसको रास्ते से वो महक को कहता है कि अब मैं आपको अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि जाओ अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे शमशेर आता ही होगा लेने के लिए। तो वो ऐसन उसको बार बार कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर में ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। तो जब भी ये महक से ये बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊँगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, उस शमशेर उस पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। वो महक से ऐसा बोल रहा होता है तो शमशेर पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। तो उसके बाद शमशेर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद आपने महक की तरफ आँख उठा कर भी देखा तो मैं आपकी दोनों टांगें तोड़ कर रख दूँगा। पुलिस वाला बाबा साहब को कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दें, मुझे आखिरी चांस दे दें, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बाबा साहब नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका अब इलाज करके रहूँगा। तो अगली एपिसोड में बाबा साहब को जेल भी हो सकती है और उसको आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसके आगे। तो दोस्तों, क्यों ना कि जो मुलज़म ने भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हाँ करती है कि वो इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि उन्होंने मुझे भेजा है मारने के लिए। वो महक को मारने के लिए जब भेजता है तो वो मुलज़म जो जाकर मारता नहीं है बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन मैं अब नहीं आपको मारूंगा। दोस्तों, उसको आगे जेल भी हो सकती है और आगे इसको फांसी तक भी सज़ा हो सकती है बाबा साहब को, क्यों ना कि पहले शमशेर को उसने अपने घर से निकाल दिया और उसकी एक ना सुनी, अब उसको मारने की धमकियाँ दे रहा है। ये बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है ये। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार महक को शमशेर के साथ मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों, जब वो उसको मारने के लिए उसके घर में आता है तो शमशेर उसको बोलता है कि अगर आप उसको अपने बाबा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर शमशेर अपने बाबा के घर में जाता है और उसको जाकर कहता है कि आपको मेरे पागलपन का पता है, मैं अपने पागलपन में किस हद तक गुज़र सकता हूँ। तो उसके बाबा उसको कुछ नहीं कहते, आगे से खामोश रहते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहता है कि अगर आपने महक को आँख उठा कर भी देखा तो मैं आपका वो हाल करूँगा कि जो किसी के देखने के काबिल ना रहेगा। अपने बाप को ये धमकियाँ लगा कर चले जाता है। तो उसके बाद उसका बाप जो है वो पुलिस वालों को ढूँढता है और कहता है कि आपको मैंने एक काम किया था, आपको ये भी आप नहीं काम कर सके। तो उनको भी धमकियाँ देता है मारने की, और अगर कहता है कि आपकी ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपकी ट्रांसफ़र, पुलिस वाले कहता है कि मैं आपकी ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कराऊँगा जहाँ पर आपको पीछे आने का रास्ता कोई नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जब ऐसन घर से वापस आता है तो उसको रास्ते से वो महक को कहता है कि अब मैं आपको अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि जाओ अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे शमशेर आता ही होगा लेने के लिए। तो वो ऐसन उसको बार बार कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर में ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। तो जब भी ये महक से ये बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊँगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, उस शमशेर उस पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। वो महक से ऐसा बोल रहा होता है तो शमशेर पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। तो उसके बाद शमशेर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद आपने महक की तरफ आँख उठा कर भी देखा तो मैं आपकी दोनों टांगें तोड़ कर रख दूँगा। पुलिस वाला बाबा साहब को कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दें, मुझे आखिरी चांस दे दें, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बाबा साहब नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका अब इलाज करके रहूँगा। तो अगली एपिसोड में बाबा साहब को जेल भी हो सकती है और उसको आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसके आगे। तो दोस्तों, क्यों ना कि जो मुलज़म ने भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हाँ करती है कि वो इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि उन्होंने मुझे भेजा है मारने के लिए।
वो महक को मारने के लिए जब भेजता है तो वो मुलज़म जो जाकर मारता नहीं है बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था लेकिन मैं अब नहीं आपको मारूंगा। दोस्तों उसको आगे जेल भी हो सकती है और आगे इसको फांसी तक भी सज़ा हो सकती है बाबा साहब को, क्योंकि पहले शमशेर शमशेर को उसने अपने घर से निकाल दिया और उसकी एक ना सुनी, अब उसको मारने की धमकियाँ दे रहा है। ये बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है ये। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी में आखिरकार महक को शमशेर के साथ मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों जब वो उसको मारने के लिए उसके घर में आता है तो शमशेर उसको बोलता है कि अगर आप उसको अपने बाबा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर शमशेर अपने बाबा के घर में जाता है और उसको जाकर कहता है कि आपको मेरे पागलपन का पता है, मैं अपने पागलपन में किस हद तक गुज़र सकता हूँ। तो उसके बाबा उसको कुछ नहीं कहते, आगे से खामोश रहते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहता है कि अगर आपने महक को आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपका वो हाल करूँगा कि जो किसी के देखने के काबिल ना रहेगा। अपने बाप को ये धमकियाँ लगाकर चले जाता है। तो उसके बाद उसका बाप जो है वो पुलिस वालों को ढूंढता है और कहता है कि आपको मैंने एक काम किया था, आपको ये भी आप नहीं काम कर सके। तो उनको भी धमकियाँ देता है मारने की, और अगर कहता है कि आपकी ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपकी ट्रांसफ़र, पुलिस वाले को कहता है कि मैं आपके ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कराऊँगा जहाँ पर आपको पीछे आने का रास्ता कोई नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जब एहसन घर से वापस आता है तो उसको रास्ते से वो महक को कहता है कि अब मैं आपको अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि जाओ अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे शमशेर आता ही होगा लेने के लिए। तो वो एहसन उसको बार बार कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर में ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। तो जब भी ये महक से ये बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, उस शमशेर उस पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। वो महक से ऐसा बोल रहा होता है तो शमशेर पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। तो उसके बाद शमशेर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद आपने महक की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी दोनों टांगें तोड़ कर रख दूँगा। पुलिस वाला बाबा साहब को कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दें, मुझे आखिरी चांस दे दें, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बाबा साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका अब इलाज करके रहूँगा। तो अगली एपिसोड में बाबा साहब को जेल भी हो सकती है और उसको आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसके आगे। तो दोस्तों क्यों ना कि जो मुलज़म ने भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हाँ करती है कि वो इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि उन्होंने मुझे भेजा है मारने के लिए। वो महक को मारने के लिए जब भेजता है तो वो मुलज़म जो जाकर मारता नहीं है बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था लेकिन मैं अब नहीं आपको मारूंगा। दोस्तों उसको आगे जेल भी हो सकती है और आगे इसको फांसी तक भी सज़ा हो सकती है बाबा साहब को, क्योंकि पहले शमशेर को उसने अपने घर से निकाल दिया और उसकी एक ना सुनी, अब उसको मारने की धमकियाँ दे रहा है। ये बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है ये। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी में आखिरकार महक को शमशेर के साथ मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों जब वो उसको मारने के लिए उसके घर में आता है तो शमशेर उसको बोलता है कि अगर आप उसको अपने बाबा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर शमशेर अपने बाबा के घर में जाता है और उसको जाकर कहता है कि आपको मेरे पागलपन का पता है, मैं अपने पागलपन में किस हद तक गुज़र सकता हूँ। तो उसके बाबा उसको कुछ नहीं कहते, आगे से खामोश रहते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहता है कि अगर आपने महक को आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपका वो हाल करूँगा कि जो किसी के देखने के काबिल ना रहेगा। अपने बाप को ये धमकियाँ लगाकर चले जाता है। तो उसके बाद उसका बाप जो है वो पुलिस वालों को ढूंढता है और कहता है कि आपको मैंने एक काम किया था, आपको ये भी आप नहीं काम कर सके। तो उनको भी धमकियाँ देता है मारने की, और अगर कहता है कि आपकी ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपकी ट्रांसफ़र, पुलिस वाले को कहता है कि मैं आपके ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कराऊँगा जहाँ पर आपको पीछे आने का रास्ता कोई नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जब एहसन घर से वापस आता है तो उसको रास्ते से वो महक को कहता है कि अब मैं आपको अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि जाओ अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे शमशेर आता ही होगा लेने के लिए। तो वो एहसन उसको बार बार कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर में ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। तो जब भी ये महक से ये बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, उस शमशेर उस पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। वो महक से ऐसा बोल रहा होता है तो शमशेर पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। तो उसके बाद शमशेर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद आपने महक की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी दोनों टांगें तोड़ कर रख दूँगा।
पुलिस वाला बाबा साहब को कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दें, मुझे आखिरी चांस दे दें, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बाबा साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका अब इलाज करके रहूँगा। तो अगली एपिसोड में बाबा साहब को जेल भी हो सकती है और उसको आगे बहुत ज़्यादा खतरा है इसके आगे। तो दोस्तों क्यों ना कि जो मुलज़म ने भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हाँ कर दी है कि वो इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि उन्होंने मुझे भेजा है मारने के लिए। वो महक को मारने के लिए जब भेजता है तो वो मुलज़म जो जाकर मारता नहीं है बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था लेकिन मैं अब नहीं आपको मारूंगा। दोस्तों उसको आगे जेल भी हो सकती है और आगे इसको फांसी तक भी सज़ा हो सकती है बाबा साहब को, क्योंकि के पहले शमशेर को उसने अपने घर से निकाल दिया और उसकी एक ना सुनी, अब उसको मारने की धमकियाँ दे रहा है। ये बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है ये। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी में आखिरकार महक को शमशेर के साथ मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों जब वो उसको मारने के लिए उसके घर में आता है तो शमशेर उसको बोलता है कि अगर आप उसको अपने बाबा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर शमशेर अपने बाबा के घर में जाता है और उसको जाकर कहता है कि आपको मेरे पागलपन का पता है, मैं अपने पागलपन में किस हद तक गुजर सकता हूँ। तो उसके बाबा उसको कुछ नहीं कहते, आगे से खामोश रहते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहता है कि अगर आपने महक को आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपका वो हाल करूँगा कि जो किसी के देखने के काबिल ना रहेगा। अपने बाप को ये धमकियाँ लगाकर चले जाता है। तो उसके बाद उसका बाप जो है वो पुलिस वालों को ढूंढता है और कहता है कि आपको मैंने एक काम किया था, आपको ये भी आप नहीं काम कर सके। तो उनको भी धमकियाँ देता है मारने की, और अगर कहता है कि आपकी ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपकी ट्रांसफ़र, पुलिस वाले कहता है कि मैं आपके ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कराऊँगा जहाँ पर आपको पीछे आने का रास्ता कोई नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जब ऐसन घर से वापस आता है तो उसको रास्ते से वो महक को कहता है कि अब मैं आपको अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती, वो कहती है कि जब अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे शमशेर आता ही होगा लेने के लिए। तो वो ऐसे में उसको बार बार कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर में ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। तो जब भी ये महक से ये बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, उस शमशेर उस पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। वो महक से ऐसा बोल रहा होता है तो शमशेर पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। तो उसके बाद शमशेर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद आपने महक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी दोनों टांगें तोड़ कर रख दूँगा। पुलिस वाला बाबा साहब को कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दें, मुझे आखिरी चांस दे दें, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बाबा साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका अब इलाज करके रहूँगा। तो अगली एपिसोड में बाबा साहब को जेल भी हो सकती है और उसको आगे बहुत ज़्यादा खतरा है इसके आगे। तो दोस्तों क्यों ना कि जो मुलज़म ने भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हाँ कर दी है कि वो इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि उन्होंने मुझे भेजा है मारने के लिए। वो महक को मारने के लिए जब भेजता है तो वो मुलज़म जो जाकर मारता नहीं है बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था लेकिन मैं अब नहीं आपको मारूंगा। दोस्तों उसको आगे जेल भी हो सकती है और आगे इसको फांसी तक भी सज़ा हो सकती है बाबा साहब को, क्योंकि के पहले शमशेर को उसने अपने घर से निकाल दिया और उसकी एक ना सुनी, अब उसको मारने की धमकियाँ दे रहा है। ये बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है ये। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी में आखिरकार महक को शमशेर के साथ मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों जब वो उसको मारने के लिए उसके घर में आता है तो शमशेर उसको बोलता है कि अगर आप उसको अपने बाबा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर शमशेर अपने बाबा के घर में जाता है और उसको जाकर कहता है कि आपको मेरे पागलपन का पता है, मैं अपने पागलपन में किस हद तक गुजर सकता हूँ। तो उसके बाबा उसको कुछ नहीं कहते, आगे से खामोश रहते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहता है कि अगर आपने महक को आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपका वो हाल करूँगा कि जो किसी के देखने के काबिल ना रहेगा। अपने बाप को ये धमकियाँ लगाकर चले जाता है। तो उसके बाद उसका बाप जो है वो पुलिस वालों को ढूंढता है और कहता है कि आपको मैंने एक काम किया था, आपको ये भी आप नहीं काम कर सके। तो उनको भी धमकियाँ देता है मारने की, और अगर कहता है कि आपकी ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपकी ट्रांसफ़र, पुलिस वाले कहता है कि मैं आपके ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कराऊँगा जहाँ पर आपको पीछे आने का रास्ता कोई नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जब ऐसन घर से वापस आता है तो उसको रास्ते से वो महक को कहता है कि अब मैं आपको अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती, वो कहती है कि जब अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे शमशेर आता ही होगा लेने के लिए।
तो वो ऐसे में उसको बार बार कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर में ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। तो जब भी ये महक से ये बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊँगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, उस शमशेर उस पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। वो महक से ऐसा बोल रहा होता है तो शमशेर पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। तो उसके बाद शमशेर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद आपने महक की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी दोनों टांगें तोड़ कर रख दूँगा। पुलिस वाला बाबा साहब को कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दें, मुझे आखिरी चांस दे दें, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बाबा साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका अब इलाज करके रहूँगा। तो अगली एपिसोड में बाबा साहब को जेल भी हो सकती है और उसको आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसके आगे। तो दोस्तों, क्यों ना कि जो मुलज़म ने भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हाँ कर दी है कि वो इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि उन्होंने मुझे भेजा है मारने के लिए। वो महक को मारने के लिए जब भेजता है तो वो मुलज़म जो जाकर मारता नहीं है बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन मैं अब नहीं आपको मारूंगा। दोस्तों, उसको आगे जेल भी हो सकती है और आगे इसको फांसी तक भी सज़ा हो सकती है बाबा साहब को, क्यों ना कि पहले शमशेर को उसने अपने घर से निकाल दिया और उसकी एक ना सुनी, अब उसको मारने की धमकियाँ दे रहा है। ये बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है ये। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार महक को शमशेर के साथ मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों, जब वो उसको मारने के लिए उसके घर में आता है तो शमशेर उसको बोलता है कि अगर आप उसको अपने बाबा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर शमशेर अपने बाबा के घर में जाता है और उसको जाकर कहता है कि आपको मेरे पागलपन का पता है, मैं अपने पागलपन में किस हद तक गुज़र सकता हूँ। तो उसके बाबा उसको कुछ नहीं कहते, आगे से खामोश रहते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहता है कि अगर आपने महक को आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपका वो हाल करूँगा कि जो किसी के देखने के काबिल ना रहेगा। अपने बाप को ये धमकियाँ लगा कर चले जाता है। तो उसके बाद उसका बाप जो है वो पुलिस वालों को ढूंढता है और कहता है कि आपको मैंने एक काम किया था, आपको ये भी आप नहीं काम कर सके। तो उनको भी धमकियाँ देता है मारने की, और अगर कहता है कि आपकी ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपकी ट्रांसफ़र, पुलिस वाले कहता है कि मैं आपके ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कराऊँगा जहाँ पर आपको पीछे आने का रास्ता कोई नहीं होगा। दोस्तों, उसके बाद जब ऐसन घर से वापस आता है तो उसको रास्ते से वो महक को कहता है कि अब मैं आपको अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि जब अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे शमशेर आता ही होगा लेने के लिए। तो वो ऐसे में उसको बार बार कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर में ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। तो जब भी ये महक से ये बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊँगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, उस शमशेर उस पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। वो महक से ऐसा बोल रहा होता है तो शमशेर पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। तो उसके बाद शमशेर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद आपने महक की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी दोनों टांगें तोड़ कर रख दूँगा। पुलिस वाला बाबा साहब को कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दें, मुझे आखिरी चांस दे दें, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बाबा साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका अब इलाज करके रहूँगा। तो अगली एपिसोड में बाबा साहब को जेल भी हो सकती है और उसको आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसके आगे। तो दोस्तों, क्यों ना कि जो मुलज़म ने भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हाँ कर दी है कि वो इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि उन्होंने मुझे भेजा है मारने के लिए। वो महक को मारने के लिए जब भेजता है तो वो मुलज़म जो जाकर मारता नहीं है बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन मैं अब नहीं आपको मारूंगा। दोस्तों, उसको आगे जेल भी हो सकती है और आगे इसको फांसी तक भी सज़ा हो सकती है बाबा साहब को, क्यों ना कि पहले शमशेर को उसने अपने घर से निकाल दिया और उसकी एक ना सुनी, अब उसको मारने की धमकियाँ दे रहा है। ये बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है ये। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार महक को शमशेर के साथ मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों, जब वो उसको मारने के लिए उसके घर में आता है तो शमशेर उसको बोलता है कि अगर आप उसको अपने बाबा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर शमशेर अपने बाबा के घर में जाता है और उसको जाकर कहता है कि आपको मेरे पागलपन का पता है, मैं अपने पागलपन में किस हद तक गुज़र सकता हूँ। तो उसके बाबा उसको कुछ नहीं कहते, आगे से खामोश रहते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहता है कि अगर आपने महक को आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपका वो हाल करूँगा कि जो किसी के देखने के काबिल ना रहेगा। अपने बाप को ये धमकियाँ लगा कर चले जाता है। तो उसके बाद उसका बाप जो है वो पुलिस वालों को ढूंढता है और कहता है कि आपको मैंने एक काम किया था, आपको ये भी आप नहीं काम कर सके। तो उनको भी धमकियाँ देता है मारने की, और अगर कहता है कि आपकी ये
आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपकी ट्रांसफ़र पुलिस वाले कहता है कि मैं आपके ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कराऊंगा जहां पर आपको पीछे आने का रास्ता कोई नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जब ऐसन घर से वापस आता है तो उसको रास्ते से वो महक को कहता है कि अब मैं आपको अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि जाओ अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे शमशेर आता ही होगा लेने के लिए। तो वो ऐसन उसको बार बार कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर में ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। तो जब भी ये महक से ये बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, उस शमशेर उस पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। और महक से ऐसा बोल रहा होता है तो शमशेर पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। तो उसके बाद शमशेर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद आपने महक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी दोनों टांगें तोड़ कर रख दूँगा। पुलिस वाला बाबा साहब को कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दें, मुझे आखिरी चांस दे दें, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बाबा साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका अब इलाज करके रहूँगा। तो अगली एपिसोड में बाबा साहब को जेल भी हो सकती है और उसको आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसके आगे। तो दोस्तों क्यों ना कि जो मुलज़म ने भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हाँ करती है कि वो उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि उन्होंने मुझे भेजा है मारने के लिए। वो महक को मारने के लिए जब भेजता है तो वो मुलज़म जो जाकर मारता नहीं है बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन मैं अब नहीं आपको मारूंगा। दोस्तों उसको आगे जेल भी हो सकती है और आगे इसको फांसी तक भी सज़ा हो सकती है बाबा साहब को, क्यों ना कि पहले शमशेर को उसने अपने घर से निकाल दिया और उसकी एक ना सुनी, अब उसको मारने की धमकियाँ दे रहा है। ये बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है ये। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी में आखिरकार महक को शमशेर के साथ मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों जब वो उसको मारने के लिए उसके घर में आता है तो शमशेर उसको बोलता है कि अगर आप उसको अपने बाबा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर शमशेर अपने बाबा के घर में जाता है और उसको जाकर कहता है कि आपको मेरे पागलपन का पता है, मैं अपने पागलपन में किस हद तक गुजर सकता हूँ। तो उसके बाबा उसको कुछ नहीं कहते, आगे से खामोश रहते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहता है कि अगर आपने महक को आंख उठाकर भी देखा तो मैं आपका वो हाल करूँगा कि जो किसी के देखने के काबिल ना रहेगा। अपने बाप को ये धमकियाँ लगाकर चले जाता है। तो उसके बाद उसका बाप जो है वो पुलिस वालों को ढूंढता है और कहता है कि आपको मैंने एक काम किया था, आपको ये भी आप नहीं काम कर सके। तो उनको भी धमकियाँ देता है मारने की, और अगर कहता है कि आपकी ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपकी ट्रांसफ़र पुलिस वाले कहता है कि मैं आपके ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कराऊंगा जहां पर आपको पीछे आने का रास्ता कोई नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जब ऐसन घर से वापस आता है तो उसको रास्ते से वो महक को कहता है कि अब मैं आपको अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि जाओ अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे शमशेर आता ही होगा लेने के लिए। तो वो ऐसन उसको बार बार कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर में ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। तो जब भी ये महक से ये बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, उस शमशेर उस पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। और महक से ऐसा बोल रहा होता है तो शमशेर पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। तो उसके बाद शमशेर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद आपने महक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी दोनों टांगें तोड़ कर रख दूँगा। पुलिस वाला बाबा साहब को कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दें, मुझे आखिरी चांस दे दें, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बाबा साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका अब इलाज करके रहूँगा। तो अगली एपिसोड में बाबा साहब को जेल भी हो सकती है और उसको आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसके आगे। तो दोस्तों क्यों ना कि जो मुलज़म ने भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हाँ करती है कि वो उसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि उन्होंने मुझे भेजा है मारने के लिए। वो महक को मारने के लिए जब भेजता है तो वो मुलज़म जो जाकर मारता नहीं है बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन मैं अब नहीं आपको मारूंगा। दोस्तों उसको आगे जेल भी हो सकती है और आगे इसको फांसी तक भी सज़ा हो सकती है बाबा साहब को, क्यों ना कि पहले शमशेर को उसने अपने घर से निकाल दिया और उसकी एक ना सुनी, अब उसको मारने की धमकियाँ दे रहा है। ये बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है ये। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी में आखिरकार महक को शमशेर के साथ मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों जब वो उसको मारने के लिए उसके घर में आता है तो शमशेर उसको बोलता है कि अगर आप उसको अपने बाबा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर शमशेर अपने बाबा के घर में जाता है और उसको जाकर कहता है कि आपको मेरे पागलपन का पता है, मैं अपने पागलपन में किस हद तक गुजर सकता हूँ।
तो उसके बाबा उसको कुछ नहीं कहते, आगे से खामोश रहते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहता है कि अगर आपने महक को आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपका वो हाल करूँगा कि जो किसी के देखने के काबिल ना रहेगा। अपने बाप को ये धमकियाँ लगाकर चले जाता है। तो उसके बाद उसका बाप जो है वो पुलिस वालों को ढूँढता है और कहता है कि आपको मैंने एक काम किया था, आपको ये भी आप नहीं काम कर सके। तो उनको भी धमकियाँ देता है मारने की, और अगर कहता है कि आपकी ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपकी ट्रांसफ़र, पुलिस वाले को कहता है कि मैं आपके ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कराऊँगा जहाँ पर आपको पीछे आने का रास्ता कोई नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जब एहसन घर से वापस आता है तो उसको रास्ते से वो महक को कहता है कि अब मैं आपको अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि जाओ अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे शमशेर आता ही होगा लेने के लिए। तो वो एहसन उसको बार बार कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर में ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। तो जब भी ये महक से ये बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊँगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, उस शमशेर उस पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। वो महक से ऐसा बोल रहा होता है तो शमशेर पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। तो उसके बाद शमशेर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद आपने महक की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी दोनों टांगें तोड़ कर रख दूँगा। पुलिस वाला बाबा साहब को कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दें, मुझे आखिरी चांस दे दें, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बाबा साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका इलाज करके रहूँगा। तो अगली एपिसोड में बाबा साहब को जेल भी हो सकती है और उसको आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसके आगे। तो दोस्तों क्यों ना कि जो मुलज़म ने भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हाँ कर दी है कि वो इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि उन्होंने मुझे भेजा है मारने के लिए। वो महक को मारने के लिए जब भेजता है तो वो मुलज़म जो जाकर मारता नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन मैं अब नहीं आपको मारूंगा। दोस्तों उसको आगे जेल भी हो सकती है और आगे इसको फांसी तक भी सज़ा हो सकती है बाबा साहब को, क्योंकि के पहले शमशेर को उसने अपने घर से निकाल दिया और उसकी एक ना सुनी, अब उसको मारने की धमकियाँ दे रहा है। ये बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है ये। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार महक को शमशेर के साथ मोहब्बत हो ही जाती है। दोस्तों जब वो उसको मारने के लिए उसके घर में आता है तो शमशेर उसको बोलता है कि अगर आप उसको अपने बाबा के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करोगे तो मैं आपके साथ हूँ। तो फिर शमशेर अपने बाबा के घर में जाता है और उसको जाकर कहता है कि आपको मेरे पागलपन का पता है, मैं अपने पागलपन में किस हद तक गुजर सकता हूँ। तो उसके बाबा उसको कुछ नहीं कहते, आगे से खामोश रहते हैं, उसकी बातें सुन रहे होते हैं। कहता है कि अगर आपने महक को आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपका वो हाल करूँगा कि जो किसी के देखने के काबिल ना रहेगा। अपने बाप को ये धमकियाँ लगाकर चले जाता है। तो उसके बाद उसका बाप जो है वो पुलिस वालों को ढूँढता है और कहता है कि आपको मैंने एक काम किया था, आपको ये भी आप नहीं काम कर सके। तो उनको भी धमकियाँ देता है मारने की, और अगर कहता है कि आपकी ये आखिरी वार्निंग है, इसके बाद मैं आपकी ट्रांसफ़र, पुलिस वाले को कहता है कि मैं आपके ट्रांसफ़र ऐसी जगह पर कराऊँगा जहाँ पर आपको पीछे आने का रास्ता कोई नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद जब एहसन घर से वापस आता है तो उसको रास्ते से वो महक को कहता है कि अब मैं आपको अपने घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि जाओ अपना काम करो, मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे शमशेर आता ही होगा लेने के लिए। तो वो एहसन उसको बार बार कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं आपको घर में ड्रॉप कर दूँगा, लेकिन महक उसकी बात नहीं मानती। तो जब भी ये महक से ये बातें कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊँगा, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, उस शमशेर उस पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। वो महक से ऐसा बोल रहा होता है तो शमशेर पीछे खड़ा सारा माजरा देख रहा होता है। तो उसके बाद शमशेर उसको बोलता है कि अगर आज के बाद आपने महक की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो मैं आपकी दोनों टांगें तोड़ कर रख दूँगा। पुलिस वाला बाबा साहब को कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दें, मुझे आखिरी चांस दे दें, मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बाबा साहब नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका इलाज करके रहूँगा। तो अगली एपिसोड में बाबा साहब को जेल भी हो सकती है और उसको आगे बहुत ज़्यादा ख़तरा है इसके आगे। तो दोस्तों क्यों ना कि जो मुलज़म ने भी उसके ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए हाँ कर दी है कि वो इसके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि उन्होंने मुझे भेजा है मारने के लिए। वो महक को मारने के लिए जब भेजता है तो वो मुलज़म जो जाकर मारता नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन मैं अब नहीं आपको मारूंगा। दोस्तों उसको आगे जेल भी हो सकती है और आगे इसको फांसी तक भी सज़ा हो सकती है बाबा साहब को, क्योंकि के पहले शमशेर को उसने अपने घर से निकाल दिया और उसकी एक ना सुनी, अब उसको मारने की धमकियाँ दे रहा है। ये बात सही नहीं है, बात बिल्कुल गलत है ये।